तो 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास समेत प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रही हैं। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रवक्ता निशा जाफरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश लगातार विकास और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और दिल्ली की सड़कें जो हैं काफ़ी सिक्योर और कई रास्तों को बंद किया गया है ताकि लाल किले पे जो है आवाजाही पूरी तरह से जो है भीड़ भाड़ ना इकट्ठी हो, साथ ही वहाँ के आसपास के एरिया में ट्रैफिक की समस्याएं ना हो। इस कारण आज दिल्ली के कई रास्तों को बंद रखा गया है। वहीं बता दें कि जिस तरह से आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को लगभग 76 मिनट तक संबोधन किया है, देश को लोगों से आह्वान किया है कि लोग जो हैं आने वाले जो भी कार्य हैं, योजनाएं हैं, उसमें सपोर्ट करें, खास करके युवा जो अपने इस डिजिटल दुनिया से परिचित हैं और आने वाले समय में एआई को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले, उनसे भी जो है मदद करने और जो योजनाएं हैं उनको सफल बनाने के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जो है सेंटर दिल्ली में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जगह जगह ऐसे जो है दिल्ली पुलिस की तैनाती है और जो इस तक हम जो है एक नए भारत का निर्माण कर सके इसी मुद्दे में बताइए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, बच्चों का एजुकेशन हुआ, डिजिटलीकरण हुआ, नशा मुक्ति, तमाम इन चीज़ों पे चर्चाएं की। उन्होंने कहा इस पे लोगों की ज़रूरत है, जो अपने सहयोग की, हमारे युवाओं के सहयोग की। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, नशा मुक्ति के लिए तो देखिए जो बच्चों के साथ ये बहुत ही अन्याय वाली बात है। तो अगर इस प्रोग्राम को जैसे भी चलाते हैं, हम उसमें सबसे पहले साथ हैं। हमारा सहयोग साथ रहेगा नशा मुक्ति के लिए कि बच्चों को वो जो मौत की तरफ जा रहे हैं उनको जीवन की तरफ लाने के लिए। देखिए नशे में उन्हें पता ही नहीं वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो नशा उनको जहर की तरह मौत की तरफ ले जा रहा है। तो ये जो भी भाषण मोदी भाईजान ने अभी आज लाल किले से दिए हैं वो सभी पूरे ही देश के लिए बहुत अच्छे हैं और आज तक वो जो भी करते आए हैं, जो भी हमारे देश के लिए किया है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। सभी के लिए सोचा है उन्होंने, महिलाओं के लिए सोचा उन्होंने। अब देखिए बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए जो 18 साल की थी वो उम्र, शादी की उम्र बढ़ाई कि इन्हें पढ़ने का मौका मिल जाए। जो सिर्फ 12th कर पाती थी वो ग्रेजुएशन कर पाती हैं। मुस्लिम महिलाओं को बहुत हौसला मिला है, वो खासकर मुस्लिम बच्चों को बहुत हौसला मिला है कि ये उम्र बढ़ा दी गई है, अभी हमें पढ़ने दीजिए। वरना तो क्या था, हमारे यहाँ 10-12 साल, 15-16 साल, 17 साल में शादी हो जाती थी। तो जो इस सरकार में जो मोदी भाईजान ने जो है ना जागरूक किया है महिलाओं को और बच्चियों को, ये दिखाया है कि एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है और ख़ास करके महिलाओं को, बच्चियों को एजुकेटेड होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, मैं अगला सवाल आपसे रखना चाहूँगी। आज जिस तरह से 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस देश ने मनाया है, 80 साल जो है शानदार बहुत निकले हैं इस देश के। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से संबोधन भी किया है लोगों के, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, हमें जो एक वर्षों बाद जो है ना एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश के लिए बहुत सशक्त और शक्तिशाली बनाया है। जहां के हमारे देश को हमेशा झुका कर रखा जाता था, अगर कोई हमारा बाहर जाता था देश विदेश में तो उसको जो है ना बहुत उससे नज़र से देखा जाता। आज हमारे देश का गौरव अगर बढ़ाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ऐसा बढ़ाया कि आज जब इंडिया का नाम आता है तो सामने वाला बैठा हुआ भी होता तो खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं एक सवाल आपसे भी रखना चाहूँगी कि आज जिस तरह से लाल किले के प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया है, देश में एक स्वर गूंजा है वंदे मातरम का और देश के लोग भी जो है उसका जो है सपोर्ट किए हैं, उसका जो है नमन किए हैं। और हमने देखा कि आज वहाँ पे कई जो 2014 से 2026 तक जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से जिक्र किया है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो जिक्र लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर देश की स्वतंत्रता को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है? हमारे देश को आज़ाद हुए आज 80 वर्ष हो गए और वो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद मोदी जी ने कराया है। लोगों के दिमाग में वो ही पुरानी सोच थी, पुराने नीतियाँ थीं। आज मोदी जी देश को दुनिया के अंदर नंबर 1 बनाया है और जो उन्होंने आज प्राचीन लाल किले से जो भाषण दिया है वो देश की जनता के लिए बहुत गर्व की महसूस का एक पल है आज,
कि वंदे मातरम की स्टार्ट उन्होंने वहाँ से 150 साल बाद वहाँ से की है। सर, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने देश के प्रति किस तरह का भाव रखें और साथ ही अपने देश की जो एक लेगेसी है उसको किस तरह से मेंटेन करके रखा जाए? युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश को सभी ने मिल के आज़ाद कराया है, वो उनका भी इतिहास को पढ़ें और देखें, और आज मोदी जी की जो इच्छाएं हैं उनसे, युवाओं से, उसको लेके वो अब खरा उतरने की कोशिश करें। उन्होंने युवाओं से भी अपील की है कि आपके साथ ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसमें युवा जो है बढ़ चढ़ के भाग ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह से सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया कि मोदी जी यानी देश के प्रधानमंत्री आज जो 76 मिनट लोगों से उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि एक जो जर्नी रही है 2014 से 26 की, उस दौरान कुछ कार्य किए गए और कुछ कार्य जो है अभी किए जाने हैं, उसके लिए देश के युवा हैं, जो आने वाले भविष्य है, उनका खास तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली।